चलिए, बिहार के कोने कोने से आज स्टूडेंट पहुंच रहे हैं गर्दनीबाग पटना, साथ ही और भी जगहों पर। अभी देखेंगे यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे। मैम सर, मैं यही कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आप हमारे साथ शुरू से जुड़े उसके लिए तो आपका धन्यवाद। हम चाह रहे थे कि 18 दिसंबर से ही हमारी सत्याग्रह शुरू हुई थी और आज कहिए तो पूरा दिसंबर गया, नया साल, दही चूड़ा, मतलब जनवरी पूरा बीत गया। सरकार से मैं आग्रह करते रहे, इवन तो मैं सीएम सर को दही पे भी इन्वाइट की, दहियों मेरा खत्म नहीं आया। बस हम यही कहना चाहते हैं सभी भाई बहनों से, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम बीपीएससी सत्याग्रह में नहीं जाते हैं, आप लोग को मैं रोज आई पूरा 1 महीना से ऊपर में सब हमारे भाई बहन लड़ रहे हैं, पर आज मैं उन सब से आग्रह करना चाहती हूँ, सब भाई बहनों से, कि आप एक दिन तो हमें दे सकते हैं ना। एक दिन पूरा नहीं, आप 3 घंटे के लिए आइए, 2 घंटे के लिए आइए, हमारा साथ तो दीजिए। मैं अपनी अकेले की लड़ाई लड़ नहीं रही हूँ, अगर अकेले की होती तो मैं खुद ही लड़ लेती। ये लड़ाई सिस्टम से है, सरकार से हमारी लड़ाई है। क्या अभ्यर्थियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो यहाँ पर गर्दनीबाग में हैं अभ्यर्थी उनको? नहीं, सपोर्ट तो है, ऐसा नहीं कहे सर, सपोर्ट है, तभी बच्चे आ रहे हैं। देखिए, सारे के बच्चे के पास जब सरकार कोई दिख तो रहा ना, सबके पास, अगर हम लोग बड़े घर से, अपना अंबानी के या बड़े घर से तो है नहीं कि खुद का गाड़ी है और गाड़ी स्टार्ट के पहुंच गए। सब कोई 2 रुपया जमा करके, 4 रुपया जमा करके इकट्ठा होके, बस से, कोई ऑटो से, कोई रिक्शा से, कई लोग तो पैदल आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप लंबी लड़ाई लगते तो आने में समय भी लगता है, तो जाहिर सी बात है सब इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ देर में आपको यहाँ बहुत बड़ा सलाम मिलेगा, बहुत बड़ा। युवा जब सरकार लाती है तो युवा सरकार गिरा भी सकती है, तो जाहिर सी बात है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, सबको ये लग रहा है कि 2025 में हम पीटी निकाल लेंगे और इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, तो उन्हें एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि 2025 में आप जॉब लेके बाकी बच्चे का हम साथ नहीं देंगे, तो ये गलत फहमी सोच रहे हैं। अगर आज हमारा साथ नहीं दिए, आप और आने वाली पीढ़ी दोनों को आप एक गड्ढे में भेजेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। और बिहार के बीपीएससी के नहीं, हर एग्जाम की बात है, वो छोटे लेवल। क्या आप लोगों की बातें और मांगे आयोग पर कोई असर नहीं कर रही है, या कि 3 बार लाठीचार्ज हुआ और ऐसी तमाम बातें बताएंगे सर? नीतीश जी आयोग के अध्यक्ष जी को क्या कहेंगे? सर, मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ, और अभी भी उनको तो अब तो वो शायद अनसुना हो चुके हैं, शायद हमको लगता है उनके कान के पर्दे भी खराब हो चुके हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग शुरू से और अभी भी हमारा सत्याग्रह ही है, ये नहीं कि हम आक्रोश हो जाएंगे, नहीं। अगर वो आज भी लाठी चार्ज करे तो अभी भी हम हाथ ही जोड़ के उनका स्वागत करेंगे। हमें पता है वो भी अपना जी जान लगाए। हमारे बिहार में ना एक वर्ड है थेतर, वो थेतर है, तो हम लोग महा थेतर हो चुके हैं अब। देखिए, जब कहा जाता है गार्जियन भी ज़्यादा, क्योंकि हम सीएम सर को गार्जियन ही हम लोग मानते हैं। मैं इतना आग्रह कि आज भी एक उम्मीद है, हम तो आज भी कहते हैं, आज भी अगर अभी आ जाएंगे ना, हम लोग का जो अगर आज भी आकर कह दे कि ठीक है आपकी जो मांगे है सारी हम मांगे मानते हैं, हम लोग सारे उनका धन्यवाद कहेंगे और हाथ जोड़ लेंगे, पर बाकी वो सुन नहीं रहे हैं। तो जब वो थेथर हो गए हैं, आप लोगों का कहना है कि थेथर हो गए हैं, तो सर जाहिर सी बात है, सोचिए 18 दिसंबर हो गए, आज 30 जनवरी होने को है, तो यही ना होंगे हमारे बिहार में इस वर्ड को। इसीलिए जब हम नहीं सुनते तो बोलते थेथर हो गए। मैं इसीलिए इस शब्द को यूज कर रही हूँ, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, आयोग तो सुन नहीं रही है। तो सर देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भाई बंधु मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बहनें सुन रही है, जितने भी भाई आए और इस सत्याग्रह में हमारा साथ दे। अगर आज जो नहीं आता है, ये वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी नहीं लड़ेगी, और हम जितने लड़ रहे हैं इस सत्याग्रह में खड़े हैं, और आज जो आएगा वो इतिहास रचेगा। आज जो आएगा वो इतिहास रचेगा। देख रहे होंगे महात्मा गांधी का तस्वीर लगाए हैं, जरा दिखाएंगे। महात्मा गांधी का तस्वीर लगाए हैं। इन लोगों शांति से लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं री एग्जाम को लेकर, साथ ही पेपर लीक और धांधली की बातें ये लोग करते ही रहते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे कि अभ्यर्थी किस प्रकार से आए हैं, अतुल जी सबको दिखला रहे हैं और बतला रहे हैं, मगर उसी के साथ और भी अभ्यर्थी हैं, जरा उनसे हम बात कर लेते हैं। अभी अभ्यर्थी ही ना है भाई साहब, नहीं सपोर्ट करने आए हैं, यहाँ हैं अभ्यर्थी जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? कहाँ आपका सेंटर पड़ा था? ये बेगूसराय में थे। बेगूसराय में। क्या कहिएगा, आपको भी प्रॉब्लम हुआ है? प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जो हम लोग आज जो है ना देख रहे हैं 45 दिन से हैं। आप जब हम लोग के समर्थन में अगर आप रिपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको पता है ना, देख रहे हैं हम लोग डटे हैं, अड़े हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। ये सरकार को आज दिखा देंगे छात्र शक्ति क्या होता है,
कहते हैं ना छात्र युवा देश की क्या सरकार छात्र शक्ति को नहीं पहचान पा रही है? अगर पहचान लेती ना तो हम लोग की समस्या खत्म हो जाती। अभी 2024 में हम लोग की परीक्षा हुई है, उसमें हम लोग को असफल घोषित कर दिया गया जानबूझ करके। बहुत हुआ ना गलत। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। उसके बाद री एग्जाम इस साइड भाई अतुल, री एग्जाम के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? री एग्जाम को रिजल्ट इसलिए देखते हैं जैसे देखिए 4 लाख लगभग 3,83,000 था, एक सेंटर का लगभग कैंसिल किया ना, उसमें एक सेंटर को बदलाया, कितना 22 सेंटर टोटल बनाया। बताइए 22 सेंटर में उसके 20% रिजल्ट दिया। जो 13 तारीख वाला एग्जाम हुआ है उसमें मात्र 3-4% रिजल्ट दिया है। बताइए बाद में एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट ज्यादा आया है, 20% दिया है इसका पीटी के एग्जाम में। हाँ, पीटी के एग्जाम में। चलिए, ये बड़ी बात अभ्यर्थियों ने कही है कि जो दोबारा एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट का प्रतिशत ज्यादा है, 20%। ऐसा नहीं होना इसका कोई ठोस सबूत मतलब क्या है? उसका रिजल्ट ही में आया है 20%। हाँ, लिखा हुआ है सब, तो आयोग लिख ही दिए उसमें साफ साफ दिख रहा है। हम लोग परसेंटलाइज किया जब मतलब हर 5 बच्चे में 1 बच्चे का हुआ है। कभी कभी लगातार भी हुआ, क्रमबद्ध तरीके से हुआ, 1 2 3 4 85 86 इससे आप लोगों में निराशा है और बहुत निराशा है। हम क्या इसको समझेंगे? सेटिंग नहीं हो सकता है? बिल्कुल सेटिंग है। 1 से लेके 5 तक में। क्या लगता है कि आयोग ने सेटिंग की कि सरकार ने सेटिंग की? ऊपरे से सब सेट है, सब सेट है, सब सेट है, ऊपरे से सेट है। अगर सेट नहीं था तो हम लोग कर सकते हैं। आम छात्र के पास उतना पैसे न है। करोड़ों जब बिहार में इतिहास काल में लिखा गया कि पहली बार सर जानते हैं 2035 सीट आया है, पहली बार इतिहास में। आज तक कभी नहीं आया है इतना सीट। अब देखिए 200 के लगभग SDM है, DISP लगभग 150 से प्लस है। और फिर भी जब इस सीट आता है तब तक इसमें आता है। चूँकि देखिए 8 महीना के बाद चुनाव है। हम अभी आपको बोल रहे थे ना कि 2024 में हम लोग की परीक्षा दी, उसमें थी कि यार अब बस 8 महीना के जस्ट बाद आप लोग की परीक्षा है, उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। जब आपके पास छात्र नहीं है मतलब पीटी के बाद मेंस में फेल कर दिया जाएगा। नहीं, वो नेता सब का परीक्षा है 8 महीना के बाद, है ना चुनाव, उसमें फेल कर दिया जाएगा। हमारा जो समर्थन किया हम उसके साथ रहेंगे। चलिए, इन लोगों का जो समर्थन किए हैं उनको ये लोग सपोर्ट करेंगे। देख रहे होंगे अभ्यर्थियों की खबरें हैं, लगातार हम ला रहे हैं और सुना रहे हैं। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे अतुल हैं। लगातार हम यहाँ से खबरें दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। धन्यवाद।